Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we will be talking about entomophily. That means pollination is done by insects. तो आज के सेशन में हम लोग मुख्य रूप से कीड़े मकोड़ों के द्वारा जो पॉलिनेशंस होता है उसके बारे में देखेंगे, जो एंटोमोफिली कहलाता है। मेनली रूप से पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो इंसेक्ट्स के द्वारा ही होती है, और ऐसा अनुमान है कि 80% पॉलिनेशन की क्रिया हनी बी के द्वारा होता है। तो मेनली रूप से हम लोग देखेंगे कि जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स हैं जिसमें इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसके फ्लावर्स, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स में किस तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कीट्स को, इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन में आपका सहायक होते हैं। तो मेनली रूप से बिना लेट किए हुए अपने मुख्य सेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एंटोमोफिली में किस तरह का मॉडिफिकेशंस होते हैं। एंटोमोफिली तो यहाँ पर मेन रूप से एंटोमोलॉजी एक आपका ब्रांच है जो आपका मेन रूप से स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान इसको इसे बोलते हैं। कीट विज्ञान जो आपका कीटों का अध्ययन ये होता है। तो कीटों का अध्ययन के अंतर्गत उसके हम बिहेवियर्स और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी देखते हैं। तो उसी जो आपका एंटोमोफिली, उसी के आधार पर एंटोमोफिली कहलाता है। मतलब आपका कीट परागन या इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया। तो ये भी याद रखना है कि एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और इसी टर्म से जो है आपका एंटोमोफिली बना है, कीट परागन या कीट विज्ञान इसको इसे बोलते हैं, जो आपका कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट्स का स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, खासकर जो आपका इंसेक्ट्स हैं ये आपका वो मेनली रूप से आपका आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स होते हैं। आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स के अंतर्गत एक आपका क्लास इंसेक्टा क्लास इंसेक्टा है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सारे इंसेक्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल्स आपका हनी बी, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई,
बटरफ्लाई ETC, बहुत सारे ये हैं आपका स्लब्स, मॉथ्स। तो जो आपका मेनली रूप से ये आपका जो हनी बी है वो 80% आपका पॉलिनेशन जो है डन बाई पॉलिनेशन जो है आपका इंसेक्ट्स हनी बी के द्वारा मेनली रूप से होते हैं। कुछ बटरफ्लाई और इस तरह से जो है, कुछ आपका इंसेक्ट्स जो है वो डिजीज फैलाने में भी मदद करते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं या वेक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये एंटेमोफिली। एडेप्टेशन, कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन, ये आपका। तो फर्स्ट इसमें जो पॉइंट्स आते हैं कि फ्लावर्स जो है जनरली आपका आकर्षक कलर में होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स में होते हैं, जो इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। फ्लावर्स आकर्षक रंगों में होता है, ये आपका लार्ज साइज में होते हैं। फ्लावर जो होते हैं लार्ज साइज में होते हैं। लार्ज साइज का यहाँ पर मतलब उस पर जो है इंसेक्ट्स जो हैं आपका आसानी से बैठ सके और उससे जो आपका नेक्टर्स हैं वो उसको ग्रहण कर सके। तो लार्ज साइज में होते हैं। फ्लावर्स सेंटेड होते हैं, विशेष तरह के वो आपका सेंट वाले होते हैं। नेक्टर मकरंद उपस्थित होता है। जिसके जो आपका हनी बनाने में वह मदद करता है, वही आपका नेक्टर्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स आपका रफ होते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रफ होते हैं, जो आपका इंसेक्ट्स के बॉडी और अदर पार्ट्स में जो है वो आपका चिपक सके। स्टिग्मा, फ्लावर का जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा हेयरी एंड स्टिकी होते हैं, चिपकदार होते हैं। ये सब जो है आपका मेनली रूप से कुछ एडेप्टेशंस हैं कि फ्लावर्स अट्रैक्टिव कलर में होता है, लार्ज साइज में होते हैं, सेंटेड होते हैं, नेक्टर्स प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन्स रफ होते हैं, स्टिग्मा जो है आपका हेयरी एंड स्टिकी होता है। तो ये सब जो है आपका एंटेमोफिलस फ्लावर्स के लिए एडेप्टेशंस है। सुटेबल कंडीशंस होते हैं
जो आपका इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और पॉलिनेशन में वह आपका सहायक होता है। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स आपका अट्रैक्टिव होते हैं। कुछ फ्लावर छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स में फ्लावर स्मॉल होते हैं, लेकिन अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं। एग्जाम्पल जो है, एक बोगनविलिया है। बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपका ब्रैक्ट्स सहपत्र अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं। माने आपका कलर्ड होते हैं, आकर्षक होते हैं, मतलब आपका ये कलर्ड होते हैं। और ये जो है आपका लगेगा कि यही फ्लावर्स है, लेकिन वो फ्लावर्स नहीं है, बल्कि उसका जो फ्लावर्स है वेरी स्मॉल साइज में होते हैं, छोटे होते हैं। तो बोगनविलिया का जो है आपका ब्रैक्ट्स है। मुसुंडा एक ऐसा है जिसमें आपका कैलिक्स जो है आपका कलर्ड होता है, कैलिक्स कलर्ड और अट्रैक्टिव होते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका जो है अनुकूलन ही हुआ। नेक्स्ट, रात में ओपनिंग वाले फ्लावर्स वाइट कलर में होते हैं। वाइट कलर एवं सेंटेड होते हैं, रात में इसका एग्जाम्पल इसे हम देख सकते हैं, जैस्मीन, चमेली का जो फ्लावर है वो आपका जनरली रात में खिलता है। और रात में जो फ्लावर्स खिलते हैं उसको एक विशेषता होता है कि वो वाइट कलर में होते हैं, जिससे जो है इंसेक्ट्स जो हैं आपको आसानी से देख सके और उस पर जो है आपका सेंट के लिए, नेक्टर्स के लिए वो पर आपका बैठ सकता है, जा सकता है उसके पास। तो जस्मीन ऐसा है, खास करके ये जो चमेली है वो रात में खिलने वाला है। और आपका एक रात रानी एग्जाम्पल है आपका, रात रानी भी आपका जो है आपका बिल्कुल ही सेंटेड होता है। तो ये सब जो है आपका व्हाइट कलर में होते हैं और सेंटेड होते हैं, जो मेनली रूप से आपका रात में ही खिलते हैं। तो ये भी आपका एक एडेप्टेशंस फॉर आपका एंटोमोफिलस फ्लावर्स और एंटोमोफिली।
कुछ इस तरह के फ्लावर्स होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं जिसमें आपका इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया होती है। जैसे आपका एक देखते हैं एंटोमोफिली इन फिकस स्पीसीज। फिकस स्पीसीज मतलब आपका इसके अंतर्गत जो है अंजीर, फीग, बनियान, आपका पीपल, ये सब जो है फिकस स्पीसीज हैं जिसमें एक विशेष तरह के आपका इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, नॉन एज आपका हाइपैंथोडियम। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम, इसमें एक विशेष तरह के पुष्पक्रम होते हैं आपका नॉन एज हाइपैंथोडियम। हाइपैंथोडियम, ये जो है आपका हाइपैंथोडियम एक विशेष तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जिसमें आपका एंटोमोफिली होता है, आपका इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं गुलर, जिसको हम लोग बोलचाल में बोलते हैं बरगद है, तो उसमें एक विशेष तरह की इस तरह से आपका होते हैं। यहाँ पर ऊपरी भाग में एक ओपनिंग होता है, पोर होता है, और इसके भीतरी वाले में जो है आपका नीचे वाले में जो है इस तरह से स्टिग्मा होते हैं, और यहाँ पर जो है आपका मेल फ्लावर्स किनारे में इस तरह से लगे होते हैं, ये आपका इस तरह से। अब इसमें जो है इस ओपनिंग के द्वारा इसमें इंसेक्ट्स जो है प्रवेश करते हैं, और इंसेक्ट्स के प्रवेश करने के बाद उसमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपका उसके बॉडी में अटैच्ड होते हैं, और वह स्टिग्मा पर आकर के जो है वह छोड़ देते हैं, जिसके कारण वह पॉलिनेशन होता है। तो गुलर या फिग, अंजीर जो है, इसमें आपका एक विशेष तरह के स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। तो इसमें लगता है कि जनरली ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है, ये मेनली ब्रांच इस तरह से छोटा सा स्ट्रक्चर्स होता है गुलर में। तो लोग कहते हैं कि गुलर में फूल होता ही नहीं है, फ्लावर होता ही नहीं, लेकिन बिना फ्लावर का कोई फ्रूट हो ही नहीं सकता है, और फ्रूट के लिए आपका पॉलिनेशन होना जरूरी है। तो गुलर का फूल होना, ऐसे हिंदी में मुहावरा है कि बहुत कम दिखाई पड़ना, मतलब दिखाई पड़ता ही नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जो है ब्रांचेज पर फ्रूट को देखते हैं। तो इसको समझना होगा कि यह एक विशेष तरह के रिसेप्टिकल्स होते हैं, एक विशेष तरह के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जो आपका कप शेप्ड, क्लोज्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसके इनर पार्ट में आपका दो तरह के फ्लावर होते हैं, मेल फ्लावर्स एंड फीमेल फ्लावर्स। दोनों जो है एक ही रिसेप्टिकल्स में वो आपका अरेंज्ड होता है, और उसके ऊपरी भाग में आपका एक पोर होगा, और उसी के जस्ट इनर वाल में नीचे आपका मेल फ्लावर्स होंगे, और सबसे निचला भाग में आपका फीमेल फ्लावर्स होंगे, मतलब स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे। अब इंसेक्ट्स जैसे ही पहुंचते हैं, जो आपका मेल फ्लावर्स उसका पोलन ग्रेन्स के पार्ट्स ऑफ बॉडी में अटैच्ड हो जाते हैं, और वह नीचे आने के क्रम में उस तरह से उस पर आपका पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। और उसके बीच में स्टेराइल फ्लावर्स भी होते हैं, जो आपका जो इंसेक्ट्स होते हैं, स्टेराइल का मतलब जो आपका फ्रूट का निर्माण नहीं कर पाता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो स्टेराइल फ्लावर्स के बीच में इंसेक्ट्स जो हैं वो आपको एग्स, अंडे देते हैं,
और इस तरह से उसको शेल्टर का वहाँ पर वह काम करता है। इसलिए जितने भी फिकस स्पीसीज हैं, फिकस बेंगालेंसिस, फिकस ग्लोमेरोटा, इस तरह से साइंटिफिक नेम है, अंजीर, बरगद, पीपल्स, पाकड़, गुलर, तो ये सब में जो है आपका स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होते हैं और जिसमें इंसेक्ट्स का रहना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आपका वो पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो उसके फ्रूट्स में इंसेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ इसी तरह से और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। साल्विया जो आपका लेमिएसी परिवार का एक पौधा होता है, जिसमें आपका इस तरह से बाइलॉब्ड इस तरह से आपका फ्लावर्स होते हैं। अब उसमें इस तरह से स्टिग्मा जो है लंबा होता है उसमें, और यहाँ पर इस तरह से बाइलॉब्ड रहने पर यहाँ पर एक कीड़ों मकोड़ों को बैठने के लिए जो है एक स्पेस होता है, और इस तरह से जो है उसमें जो है उसका जो पोलन ग्रेन्स है उसके बॉडी पर जो है विशेष तरह से मैकेनिज्म के द्वारा उसके बॉडी से अटैच हो जाते हैं। फिर जब दूसरे फ्लावर्स पर जाते हैं तो वह स्टिग्मा पर वह ट्रांसफर कर देता है। तो कुछ इस तरह से है कि जिसमें एंटेमोफिलस या एंटेमोफिली कीट परागन की क्रिया होती है। तो साल्विया हुआ, ये आपका जो फिकस स्पीसीज है, ये सब में जो है आपका एंटेमोफिली होता है। तो आज मुख्य रूप से हम लोग एंटेमोफिलस फ्लावर्स के मॉर्फोलॉजिकल्स स्ट्रक्चर्स या एडेप्टेशंस को देखें, जो आपका इंसेक्ट्स के पॉलिनेशन में जो है आपका हेल्प करता है। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक्स था, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।